पिछले दिनों नगरपालिका परिषद के सम्मेलन में हुआ विवाद अब आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। मंगलवार को भाजपा के पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि द्वारा रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार पर आरोप लगाए गए थे, जिसका पलटवार करते हुए श्री बब्बू, पार्षद संदीप चौधरी व मनोज पांडे ने अपनी बात नागदाज के समक्ष रखी। सबसे पहले मैं नगरवासियों को आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। और मीडिया को भी मैं नागदा के अध्यक्ष जी को और मीडिया के हमारे परवेज जी और चौहान साहब सभी को बधाइयां देना चाहता हूं। मैंने मीडिया में जो कहा है गलत नहीं कहा, मैंने ये लिखा है कि सच्चाई छापे। अगर हम कुछ बोले तो छापना चाहिए, इसके अलावा मैंने मीडिया को कभी नहीं कहा है। और मीडिया स्वतंत्र है, जो लिखे पर लिखे वो जो उनके पास प्रूफ हो और सच्चाई। दूसरा एक बात बता दूं कि मुझे सांसद विधायक प्रतिनिधि की निधि बना के माननीय विधायक जी ने भेजा था। हम लोग परिषद में गए और आप लोग वहाँ मौजूद थे, अपने चैनल बनाई। हमारे वार्ड क्रमांक 19 के मेरे अच्छे छोटे भाई के भतीजे धोनी जी ने जो कल कहा है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना जा रहा हूँ मीडिया के चैनल के द्वारा। वो कह रहे थे कि नगर की माता, नगर की बहनें, नगर की चाहे भाभी हो, उनका सम्मान होना चाहिए। हम भी चाहते हैं सम्मान होना चाहिए, पर धोनी जी मैं वो बात नहीं दोहराऊंगा जिससे आपका मान सम्मान गिर जाए। मैं अगर वो बात दोहराऊंगा तो आप के कहीं की नहीं रहोगे, तो मैं वो बातें नहीं बताऊंगा आपके बारे की। इतना बताऊंगा कि आप अपने पीछे का सोच लें। हाँ, दूसरी बात, अगर मैंने परिषद के अंदर मानिए मेरी बहन अध्यक्ष जी या मेरी पार्षद बहनों को, मेरी पत्नी को छोड़ के अगर मैंने कुछ गलत शब्द बोला है तो मेरे ऊपर FIR कराना। आपको महाकाल की कसम है, अगर मैंने किसी भी बहनों को अगर बोला हो। मैंने 2 सुझाव दिए। मैंने सुझाव जो मेरे को विधायक प्रतिनिधि के रूप में, एक मैंने कि जब भी हमारे पार्षद बोल रहे थे ठक ठक ठक, आपने भी देखा ये कर रहे थे, तो मैंने ये बोला कि आपके PIC एजेंडा हो तो PIC सदस्य उस चीज का समझाए, इतना बोला। तीसरी बात, जब हमारे भाई हमारे वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद है ना, बंटू, क्या नाम था? बंटू जी नाइन जी बोल रहे थे, तो उसके बाद फिर खड़े होकर ऐसे चिल्ला रहे जैसे गुंडागिर्दी यही कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि भैया सदन के अंदर अगर मैंने गलत बोला हो तो मेरी नागदा मेरी बात को सुनना। मैंने कहा कि सदन के अंदर हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष भी हैं, CMO साहब भी हैं, लोकप्रिय उपाध्यक्ष जी भी हैं और उनके सांसद प्रतिनिधि हैं। और अभी अगर सदन के अंदर अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष को बोलने का अधिकार है, वो आखिरी में जवाब देगी। इतना बोलने के बाद तो दो मैंने चीज बोली, आप चैनल पे देख लेना। इसके अलावा अगर कोई मेरा निकले तड़ 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 मारा और बोले हमने सर्वसम्मति से प्रकाश जैन जी बोले पास, पर यह नियम नहीं है। क्या होता है, मैं पार्षद रहा हूं, नियम ये होता है कि जब परिषद के अंदर अध्यक्ष जी बोलते हैं कि भैया ये अपन सर्वसम्मति से आप पास कर रही हूँ, आपको मंजूर है, तो जितने पार्षद मतलब पार्टी में रहते हैं उनके सत्ता पक्ष के वो हाथ उठा के करते हैं। बाकी एक पार्षद आप देखिए चैनल में, एक पार्षद ने सर्वसम्मति से पास किया है, वो मानी नहीं है, इसलिए हमारे पार्षद लोग बाहर चले गए। मैं फिर थोड़ी देर से राष्ट्रीय गान गीत गा के आया। मैंने CMO साहब को यही बोला कि नोट शीट चलना चाहिए, नोट शीट पे साइन होना चाहिए, कौन पार्षद क्या कह रहा है उसकी उसमें लिखे, उस पर साइन होना चाहिए। तो ये लोग घबराए। दूसरी बात क्या है, मेरे जाने से आप पूरी नागदा भली जानती है कि मेरा क्या है, मैं भ्रष्टाचार से दूर हूं। तो ये लोग इस चीज के थे, तो मैं धोनी जी आपको बता दूं कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सब बहने भाइयां हैं और जनता जानती है। आप थोड़ा सा मेरे इस बात को ध्यान करके सुन लेना। अगर मैं उजागर करूंगा तो आपके बहुत सारी चीजों पे धक्का लगा, मैं नहीं करूंगा। आप मेरे भाई हो भतीजे, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं कहूँगा। दूसरी बात, एक और हमारे पार्षद तो नहीं है, उनकी भाभी जी पार्षद है, मेरे अच्छे मित्र है। उनने टीवी पे इस पे बोल रहे थे टीवी पे कि रण छोड़। मैंने कभी जीवन में रण नहीं छोड़ा है। मेरी एक आदत है, मैं भगवान भोलेनाथ जी का भगत हूँ, माता जी का हूँ, इनकी सेवा करता रहता हूँ, मैं कभी रण नहीं छोड़ा। मैंने जब निर्दलीय लड़ा तो हमारे जोशी जी कह रहे थे कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, रण आप छोड़ के भाग गए। मैं नहीं छोड़ा, मुझे बहुत बुलाना है, मेरे रण छोड़ने की आदत नहीं है। हम कबड्डी भी खेलने जाते हैं, अगर हमारे सामने टॉप से टॉप टीम आ जाए तो हम नहीं छोड़ते, हारेंगे हमारे घर आ जाएंगे। और मैं उनको ये भी कहता हूँ, जिस रण से आपको लड़ाना, मैं तो जब तक हमारे लोकप्रिय विधायक जी हमें चुनाव का पार्षद का आदेश नहीं देगा मैं तो नहीं लड़ूंगा। पर जोशी जी, जिस क्षेत्र से आप मुझे कहोगे मेरे परिवार को, मैं वहां से लड़ने को तैयार हूँ, लड़ा। दूसरी बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की 6 सीट बिल्ला ग्राम में थी
और 6 सीट में से हम लोग 6 सीट में से 5 थी हमारे पास, हम 6 सीट जीत के गए। वहां पर आपको मालूम है पूरी ताकत लगी हुई थी, पूरी ग्रेसिम हमको हराने में लगी थी, मेरी पत्नी को, संदीप को हराने में लगी, सभी को हराने के लिए हम 6 सीट। 2 सीट आप सब नागदा भली बाती, मेरे व्यापारी भाइयों को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब कि आपको समझना पड़ेगा। तो वो 6 सीट में भी 2 सीटें कंपनी की थी, एक थी एबीसी लाइन से जुड़ा हुआ मुद्दा और एक ग्रेसिम केमिकल डिवीजन और ग्रेसिम स्टाफ और उसके पीछे की जो एबीसी लाइन, ये अपने कुआ वाले बाबा की लाइन, ये तीनों कुल वजन सेवा, ये सब कंपनी के कब्जे की सीटें थी। वो 2 ही कौन जीते मैं नहीं बोलूंगा उनके, वो भाजपा जीती। मतलब भाजपा जीती तो भाजपा इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कंपनी की है, तो उन्होंने उनको जीता और वहां कांग्रेस के नहीं जीतेंगे क्योंकि भाजपा का है। दूसरी बात, और इसके बाद ये कह रहे थे हमारे कि आप चुनाव लड़के दिखाएं, तुम्हारी परिषद नहीं बनी, रणछोड़ लाल मेरा नाम रखा, परिषद नहीं बनी, जनता जानती है। हमने उस परिषद का उदाहरण दे दिया कि मुझे जो हमारे विधायक जी ने आदेश किया था, मैंने वहां पर आपके वरिष्ठ नेताओं को धूल चटा दिया अकेले ने। आपके अगर मैं जिस रोज अगर कांग्रेस सरकार रहेगी और मेरे विधायक मिनिस्टर रहेंगे तो 5 सीट बीजेपी को नहीं लान दूंगा, ये मेरा वादा है। आज स्टाम्प पे लिख लेना आप लोग भी, ये मेरा भी दावा है। हम इतना काम कर देंगे, तुम्हारी सरकार है, उद्धव तुम्हारे साथ, मिनिस्टर तुम्हारे साथ, पुलिस प्रशासक तुम्हारे साथ, उसके बाद हम तुम्हारे सब सीटें जीत के गए तो हम कहाँ भारी नहीं रहे। तो ये मैं अनिल जोशी जी साहब, आप मुझे लफंगा कह रहे हैं, टुच्चा गिरा, अच्छी धन्यवाद। और मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा कि आपने ऐसे आदमी को भेज दिया कि जो लफंगे हैं, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया को, इनका मतलब इनका ये डर है कि जो सुबह से दलाली करते हैं, अंदर भ्रष्टाचार होता है, मेरे जाने से ये नहीं होगा। आप भी जानते हो, पूरी जनता जानती है कि सरकार 1 रुपए भी ना तो खाएगा ना खान देगा, तो इनको डर ये बैठ गया है। विधायक जी को कितने नहीं फोन लगा दे कि अगली बार बब्बू को नहीं भेजेंगे, पर मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। अगली परिषद में भी मैं ही जाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी करे, और नहीं तो हमारे विधायक जी कोई कितनी लगा रहे हैं और मैं 36 वार्ड के बजाय। दूसरी बात यह कि हमारी पार्षद बहनों से इनने अशब्द कहा है, तुच्छ शब्द कहें, तो मैं जोशी जी आप मेरे पे FIR कराइए, नहीं तो आप FIR के दायरे में आते हो। अनुसूचित जाति में अब जैसे आपने टुच्चा लफंगा सब बोला, पर मैं आप पे FIR नहीं कराऊंगा, पर मैंने बोला उस पर आप मेरी FIR कराएं। आपको कसम है महाकाल की कि अगर मैंने किसी पार्षद बहना को या हमारी नगर पालिका अध्यक्ष को बोला हो मेरे पे FIR कराएं आप, मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, पर आप मुझे रोज टुच्चा बोलो लफंगा बोलो, ये नागदा की जनता जानती है। मैं मेरी तरफ से मेरी सफाई नहीं दूंगा कि मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। इसलिए जोशी जी आप चिल्लाए जा रहे हो, भड़के जा रहे हो, मुझे ये भी मालूम है कि आपको बुलवाया गया, अध्यक्ष जी ने बुलवाया कि आप सब बोलो, आप पार्टी के लिए बोलो, पार्टी में ऊंचा नीचा चलता है, बोलने का अधिकार है आपको, आप बिल्कुल बोलो। हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारे लिए बोलो, हम गलत है बोलो, पर वो शब्द नहीं बोले जो नहीं है। मैंने धोनी जी के बारे में बोला ना, जोशी जी धोनी जी ने जो बोला और आपने बोला उसके बारे में आपके पास जवाब है, जोशी जी दीजिए मुझे। जिंदगी भर राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप पूरे बीजेपी वाले छोड़ देना, नहीं तो मैं वो वीडियो कैसेट आपको दूं या मैं डालूं कल, पर नहीं डालूंगा, मेरा भाई है वो। तो आप पहले चीजें सोच लें। और मैं चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि अगर सरकार ने 36 पार्षदों को नगर ने चुने हैं तो अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, विधायक जी सब मिलके इस नगर का विकास करें और अच्छा हो। मैंने एक चीज और बोलना पाऊंगा, अभय चोपड़ा जी को जितेंद्र चौहान जी ने भी कुछ पेपर में मैंने पढ़ा था। मैं अभय चोपड़ा जी को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप टीवी तो देखते ही हैं, चैनल देखते ही हैं। आपने देखा कि मैंने किसी को आज शब्द बोला, आप कह रहे हैं आपने कैसे दे दिया स्टेटमेंट कि सरकार ने बोला, आप उसको देख लें। अगर मैंने गलत बोला तो आप बिल्कुल मेरे खिलाफ रहें। मेरा आपसे भी निवेदन है कि बोलने से पहले आप उस चीज़ को पढ़ लें, देख लें, और चैनल में न्यूज आते समाचार देख लें कि बब्बू सरकार ने किसको बोला। रहा बबीता रघुवंशी जी का, मेरे शुरू से संबंध बहन भाई के हैं और हम दो ही सदा जब भी बीजेपी में रहे और आज भी हमारे वही संबंध रहते हैं। और चाहे वो कोई भी हो, मेरे तो बहनों भाई के संबंध हैं सभी से। और मैंने उनसे यही कहा कि आप मत बोले, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये क्या संबंध है। तो बाहर हम जब खत्म हो गई तो मैंने बोला आप दीदी नहीं बोले, आप शांत रहे। और अगर ये कहे कि मैंने ये बोला कि एक आके करके देख लो तो बताइए आप। एक हमारे जोशी जी कह रहे थे कि जिला बदर हुए। अब मैं वो चीज़ नहीं बताना पाऊँ जिला बदर कैसा हुआ,
जोशी जी जिला बदर किए हुआ लाल सिंह राणावत जी से पूछिए, आप दिलीप शेखावत से पूछिए, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान से पूछिए, सत्यनारायण जटिया जी से पूछिए कि बब्बू सरकार का जिला बदर कैसे हुआ था। आप आपके नेताओं से आकाओं से पूछ लेना। मेरा ये तो मेरा महाकाल था कि मेरा जिला बदर कटा, मेरे पर कोई केस नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का जानदार शानदार कार्यकर्ता था, इसलिए मेरे ऊपर जिला बदर हुआ था। बाकी मेरे जिला बदर में उस टाइम भी मेरे पर 302 गोलीकांड ये नहीं था, मैं बरी होके आया कोर्ट से जिला बदर में भी। तो इसलिए आज मेरे ऊपर कोई को मैंने कल भी सबूत दे दिया कि मेरे ऊपर कोर्ट में एक केस है, वो भी फैक्ट्री का, किसी गरीब को मारने का या किसी व्यापारी को लूटने का या कोई चंदाखोरी का वो केस नहीं है। मैंने गृह सिंह के ऊपर मेरी पब्लिक को लेके गया था, वो मेरे ऊपर 14 माह बाद आपके आकाओं ने केस बनवाया, विधायक उस पर बीजेपी पे दबाव डला के बीजेपी ने 14 माह बाद मेरे ऊपर कंपनी ने केस लगाया, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया, मुझे सबके बारे में मालूम है। फिर भी मैं सबसे ज्यादा बधाई देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक को दिलीप गुजरवाजा। जब भी हम कहीं जाते हैं मान मर्यादा का पाठ सिखाते हैं। जिस रोज मैं परिषद में जा रहा था, भेजा था, तो उनने मुझे स्पर्श कहा था, इसलिए उनने मुझे कह दिया, अगर वो मुझे कह देते कि मान मर्यादा हट के बात करना बात अलग होती, पर मैं ऐसा नहीं करता। मेरे विधायक जी ने हमें सिखाया था कि मान मर्यादा के पाठ से पढ़ना, इसलिए मैंने 2 बात रखी, वो सुझाव रखे इसीलिए। और हीरा तो हीरा ही है, अगर कीचड़ में फीकोगे तो हीरा दिलीप गुजर ही निकलेगा। तो आपको बता दें कि थोड़ा आप समझें। और जोशी जी आपको मैं इस चीज़ों का अवगत करा रहा हूँ, मैंने सबका जवाब दे दिया, और अगर आप में हिम्मत हो तो मेरे इस चीज़ का जवाब दीजिए। जय हिंद, जय महाकाल, जय कंग। पंडित मैं अपनी बात पूर्व में हमारे एक सांसद रही, हमारे प्रदेश से विदेश मंत्री भी रही, उनके एक संसद में उन्होंने 2 पंक्तियां पढ़ी थी, उससे अपनी बात इस प्रारंभ करना चाहूँगा। तो इधर उधर की बात ना कर, बस इतना बता कि काफिला कहाँ लुटा। मेरे बड़े भाई जो नगर पालिका में अपने आप को मंत्री कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने बखूबी बड़ी चतुराई से हमारे पत्रकार साथियों को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश, एक नाकामयाब कोशिश करी, पर उससे कुछ हुआ नहीं। आज भी हमारे पत्रकार साथी हमारी बाइट ले रहे हैं, हमारे सामने है, और आपने ऐसा कुछ किया है तो वो आपकी एक नाकामयाब कोशिश रही हमारे पत्रकार साथियों को भड़काने की। और जैसा आपने कहा कि मैंने मेरे वार्ड में आए भाजपा के सभी साथियों का स्वागत करा, तो भैया ये मेरे कांग्रेस परिवार के, मेरे माता पिता के और इस भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं। जो घर आए मेहमानों का मैंने स्वागत किया। मेरा वार्ड, मेरा परिवार, मेरा एक घर है, उसमें जो भी आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा। और क्यों ना करूं, मेरे वार्ड में विकास होगा तो मैं सभी का स्वागत करूंगा, वो चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के हों। बात हमारी जनता ने हमें इस नगर में विकास के लिए भेजा है, तो हम विकास के लिए अपनी बात करेंगे। और रही बात गुंडे बदमाशों की, तो मैंने इस नागदा न्यायालय में 3 वर्ष तक कार्य किया है। मैंने वहाँ पे बहुत सारे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को तारीखों पे आते हुए देखा है न्यायालय में। तो आप ये ना समझे कि आप बहुत शरीफ हैं। बहुत सारे गुंडे बदमाश जो आज राजनीतिक फील्ड में भी जमे हुए हैं, और आप में इतनी हिम्मत है, इतनी समझदारी है, तो देश के एक गृह मंत्री हैं हमारे देश के, वो काफ़ी वर्ष तक फरार रहे हैं, तड़ीपार घोषित किया है वहाँ की सरकार ने उन्हें, और कई महीनों जेल में बिताए उन्होंने। तो क्यों ना एक बार उनका भी आप इस्तीफा मांग के देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप भाजपा में कितने दिनों तक रहेंगे। उसके पश्चात आप लोगों के पास कोई तथ्य या कोई सबूत तो थे नहीं हमारे विधायक प्रतिनिधि या मेरे किसी भी पार्षद साथी के खिलाफ कि हमने किसी भी हमारी महिला पार्षद साथियों का अपमान किया हो या कोई अपमानजनक शब्द कहा हो। अगर आपके पास इतना सा भी कोई तिनके बराबर का भी सबूत होता ना, तो आप और आपके ये जो समाज के जो लोगों को जो आप गुमराह करके एसडीएम साहब के पास जो समाज का रोना रोने गए थे आपके कुछ साथी, वो वहाँ एसडीएम साहब के पास रोने नहीं जाते, वो जाते सीधे नागदा थाने पर और एट्रोसिटी एक्ट में हम पे प्रकरण दर्ज कराते अगर आपके पास तिनका भर भी सबूत होता तो। और रही बात मेरे वार्ड की, तो भैया मेरे वार्ड की जनता ने मुझे यहाँ पर चुन के भेजा है, तो मैं उस वार्ड के विकास की सारी लड़ाई को जैसे आप जैसा चाहें उस हिसाब से मैं लड़ने में सक्षम हूँ। आपको मेरे वार्ड का विकास करना होगा, मेरा ही नहीं मेरे सारे कांग्रेस पार्षद साथियों के वार्डों में विकास करना होगा। और आप जो कह रहे थे परिषद में कि हम कांग्रेस के साथियों के भी वार्डों में काम कर रहे हैं, तो आप उस 17 बिंदुओं में बता दो, सिर्फ 1 पॉइंट का रोना रो रहे थे आप 17 में से। तो भैया हमारे पास 13 पार्षद थे कांग्रेस के, 13 पार्षदों ने पिछले 5 महीनों में अनेकों काम, मेरे कुछ पार्षद साथियों ने तो 20-20 लेटर पेड लगाए विकास कार्यों के लिए, उनमें से कुछ 2 काम तो एजेंडे में लेके आते आप। जय हिंद, जय भारत।
समस्त शहरवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि कुछ दिनों से अभी पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि बब्बू सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा लांछन लगाया जा रहा है व्यक्तिगत तौर पर कि वो गुंडे हैं, बदमाश है, कई तरह की चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको उनकी व्यक्तिगत जानकारियाँ दे दूँ कि उनकी एक समिति जो बनी हुई है शिव दुर्गा विकास समिति, वो पिछले कई सालों से लगभग 20 सालों से सेवा कार्य में लगी हुई हैं और लगभग 10,000 लोगों को, एक अंदाजा मोटे तौर पर बता रहा हूँ, लगभग 10,000 लोगों को बिना चंदा लिए, बिना 1 रुपये कोई किसी से मदद लिए लगभग हिंदुस्तान के कोने कोने में वो तीर्थ करा चुके हैं। ऐसा कोई व्यक्ति इनके अलावा हो जिन्होंने अपने पैसे से और सारा खर्चा उठा के किसी एक व्यक्ति को भी तीर्थ कराया तो सामने आके दिखाए। दूसरी बात, पिछले 4-5 साल के अंदर 3 गरीब आदमियों को उनकी झोपड़ी तोड़ के पक्के मकान बना के वो दे चुके हैं और चौथा मकान भी लगभग तैयार है और हो सकता है जनवरी माह में उनकी चाबी उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। तो ये व्यक्तिगत लांछन लगाना छोड़ें और उनके इतिहास को देखें। जो गरीब व्यक्ति जिनके घर में कन्या है और वो विवाह के लिए अगर मजबूर हो गए हैं और उन्होंने अगर सरकार के दरवाजे पाए हैं तो उन्होंने ऐसी भी कई कन्याओं का विवाह करवाया, पूरा खर्चा उठाया, 1 रुपये भी उनसे नहीं लिया। पिछले 2-3 शादियाँ तो उन्होंने यही निपटाई करी है और उसके बाद अभी पिछले 19 साल से लगभग भागवत कंटिन्यू चली आ रही है। उसमें भी अभी जो सरकारी जो भी कन्या विवाह होगा उसमें भी कई चंदे वसूले जाएंगे, किसी से तेल लिया जाएंगे, किसी से पैसा लिया जाएगा, कहीं से आटा आएगा, सरकारी मदद आएगी, वो अलग है। लेकिन इस भागवत के अंदर कोई चंदा नहीं है, उसमें भी सिद्ध करने के ऊपर इनाम घोषित कर कुछ लोग देते हैं, कहीं से ऐसा नहीं है कि कहीं से हमको चंदा मिलता है। 1-2 जगह से जो परंपरा में चली आई, 1-2 जगह से हमको देते हैं। जैसे केमिकल में भी हमें पेंटिंग वगैरह कुछ है, पेंसेक्स में थोड़ा है, ये 2-1 फैक्ट्री हमारी को थोड़ी मदद करती हैं। कुछ 2-1 जगह तेल भेज देते हैं। जैसे क्या पहले हम भागवत करते थे, लोग कहते चंदा नहीं लेता, हम नाराजी, तो हमने गाँव में किया कि आप 1 किलो भी आटा दोगे तो ले लेंगे, उससे तो जो देता है हम उसको ना नहीं करते। पर हम नागदा के कोई व्यापारी से चंदा नहीं लिया, हम नागदा के कोई ठेकेदार है ना, 2 को छोड़ के सिर्फ हमारे पिंटू सरदार जी और पूरन हमारे इनसे 2 डब्बे भेजते हैं। इसके अलावा कहीं हमारे को कोई नहीं कैसा जो हम नाम क्लियर बोलते हैं। हमारे भले गिरीश सिंह से आज तक 25 साल में 5 रुपये का चंदा नहीं लिया, कभी रिकॉर्ड भी नहीं कोई निकाल सकता हमारा। अगर ये सब चीज़ें करने को अगर आप लफंगा, लुच्चा या तड़ीपार कहते हैं तो हिंदुस्तान की हर जनता को बना दे। अगर इतना परोपकार करने के बाद आप उनको तड़ीपार की पदवी दे रहे हैं और उसके बाद आप उनको लुच्चा लफंगा बोल रहे हैं तो ठीक है भैया, लुच्चा लफंगा पसंद है कि गरीबों की मदद कर रहे हैं। लगभग ग्रेसिंग के मजदूरों में जहाँ लगभग 3,000 मजदूर घर बैठे हैं, उसमें से कई मजदूरों की मदद करते हैं आर्थिक तौर पे, घर में राशन पानी पहुंचाने के नाम पे, कई लोगों के बीमारी में इलाज करवाया इन्होंने। तो मैं पूरा नहीं इतिहासों में नहीं जाऊँगा, यही कुछ काफ़ी बाकी है। बाकी धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि इनके दरवाजे पे हम भी पिछले कई सालों से आ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जब भी इनके दरवाजे पर कोई व्यक्ति अगर मदद मांगने आता है तो ये नहीं पूछते भैया तुम बीजेपी से आ रहे हो कि कांग्रेस से आ रहे हो कि दुर्गापुरा के हो कि बिरलाग्राम के हो कि मेतवास के हो। इनके जेब में हाथ डालते हो, जो आता है इनको मदद कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि अपन उनको कौन से शब्द से नवाजें। धन्यवाद।